कि कई बार लोगों का प्रश्न ये होता है कि हम सालों साल सत्संग से, वाणी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी स्थिति आज भी जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पे क्यों है। तो इसका मेन कारण ये है कि हम लोगों के अभ्यास की कमी है। एक तो हम निरंतर अभ्यास नहीं करते, तो जो कार्य हम निरंतर नहीं करेंगे, यानी जो वर्क रेगुलर नहीं किया जाता है, उसमें परफेक्शन आता ही नहीं है। अगर हम डेली किसी काम को करते रहते हैं तो हम उस काम को अगर जानते भी ना होंगे, हमको करना आता भी नहीं होगा। अगर हम सिर्फ सीख ही रहे होंगे तो आप देखिएगा, अगर निरंतर हम करते रहेंगे तो एक दिन उस काम में भी मास्टर बन जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमारा अभ्यास रुचि के साथ और निरंतर होना चाहिए। अब जब हमारी सोच स्पष्ट हो जाएगी, अगर धीरे धीरे सिमरन में या सत्संग से या वाणी से जुड़ने के बाद, तो हमारे अंदर जो विचारों की हलचल है वो भी अपने आप शांत हो जाएगी और आत्मा को अपने सहज ज्ञान से, यानी ज़रूरी नहीं कि हमको बाहर से ज्ञान प्राप्त करना पड़े, हमको खुद अंतर आत्मा में ये ज्ञान प्राप्त होने लगेगा कि वाकई इस जीवन में सत्य क्या है। मेरा चंचल मन जो इधर उधर घूमता फिरता रहता है दिन भर विचारों के द्वारा, वो भी स्थिर होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे जीवन में है कि हम पर संसार की घटनाओं का असर बहुत जल्दी होता है। कोई सी भी जरा सी भी बात आ जाती है और मेरा मन जो है विक्षिप्तता से भर जाता है। कोई भी अच्छी बात होती है तो मेरा मन खुशी से फूल जाता है। यानी संसार की अच्छी बुरी घटनाओं का असर मुझ पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मेरा मन सत्संग में, सिमरन में, वाणी से जुड़ेगा तो इन घटनाओं का असर होना भी बंद हो जाएगा और हमारे जीवन में भावुकता नहीं रहेगी। अभी तो क्या है, हम जरा सी बात पर भावनाओं में बह जाते हैं और झट हमारा अंतर मन जो है गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब हम इस रास्ते से जुड़ेंगे तो हम बात पर ये भावुक नहीं होंगे, यानी हम सहजता से जीवन में चले कि दुख आएगा तो भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, खुशियाँ होंगी भी तो मुझे अहंकार नहीं आएगा। यानी इस तरह से हमारे जीवन में डबल प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारी सोच इधर से निर्मल हो रही है, क्योंकि देखिए सत्संग से, सिमरन, वाणी से जुड़ने के बाद हमारे विचारों में तो निर्मलता आती है। पहले हमारे विचारों में क्या बोला जाए, बहुत अपवित्रता थी, बहुत ही उसमें गंदगी थी, बहुत ही उसमें झूठ भरा हुआ था। अब ऐसे लगता है कि नहीं, हमारे सोच में मेल ना हो, वो पूरी तरह से निर्मल हो। अगर कोई विचार गंदा आता भी है तो हम झट से उसको हटा देते हैं। और जैसे हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी और हमको परमात्मा का रास्ता ही भाएगा, हमको ये संसार नहीं अच्छा लगेगा, हमें निंदा चुगलियाँ नहीं भाएंगी, हमको गलत बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमारा सोच अच्छी होने से अपने आप ही जब हम सिमरन में बैठेंगे या सत्संग में बैठेंगे या वाणी हम सुनेंगे तो आप चेक करिएगा कि उसमें भी हमारा ध्यान लगेगा, हमारे अंतर मन में एकाग्रता आएगी। अभी तो हमारे अंतर मन में विचारों की हलचल के कारण हमारी देह भले सत्संग में बैठी रहती है, लेकिन हमारे मन में कुछ और ही चलता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाते हम। तो यहाँ एकाग्रता प्राप्त करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और एकाग्रता से जो भी कार्य किया जाता है वो तो उच्च अवस्था में पहुँचेगा ही, उसको तो आप हासिल कर ही लोगे। तो हमारी उच्च चेतन अवस्था भी हमको मिलने लगती है और इसी अवस्था में तो पहुँचकर मैं परमात्मा से जुड़ पाऊँगा, परमात्मा से मिल पाऊँगा, परमात्मा को महसूस कर पाऊँगा, परमात्मा को मैं जान पाऊँगा, परमात्मा को मैं प्रेम कर पाऊँगा। इसके लिए मेरी ये अवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने विचारों
कि हलचल को शांत करना पड़ेगा, अपनी सोच को सही करना पड़ेगा। सोच हमारी सही हो जाएगी, हमने अपने मन में एक संकल्प ले लिया, एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे अब इस रास्ते से कोई हटा नहीं सकता, मुझे इसी रास्ते पर चलना है। जब हमारा एक स्पष्ट सोच बन जाएगी, अपने आप हमारी सत्संग में भी तरक्की होगी, प्लस जीवन जीने का जो हमारा ढंग है वो भी सही हो जाएगा। हरि ओम।